नेपाल में जबरदस्त जन आंदोलन चला। रेणु इस क्रांतिकारी अभियान में एक सैनिक के रूप में नजर आई। इस मुक्ति संग्राम में एक ऐसा व्यक्ति जो कंधे पर बंदूक और हाथ में कलम लेकर अपनी रपटों के जरिए आंखों देखा हाल बयान कर रहा था। नेपाली क्रांति कथा में रेणु ने यह दिलचस्प दास्तान बयान की है। फौजी वर्दी, पीठ पर वायरलेस, हाथ में बंदूक और दिमाग में शब्दों की ताकत लिए क्रांति दूत रेणु नेपाल के जंगलों में क्रांतिकारियों के साथ लोकतंत्र के लिए लड़ रहे थे। विराटनगर में चोरी से एक रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया। ये स्टेशन आजादी की तरंगें प्रसारित करता था और आम आवाम के बीच बेहद लोकप्रिय था। नेपाल की क्रांति पर जनता नाम के अखबार में उन्होंने हिल रहा हिमालय नाम से एक अद्भुत रिपोर्टाज लिखा। कोई 20 साल बाद 1971 में यह संस्मरण नेपाली क्रांति कथा के नाम से छपा। पेश है इस क्रांति कथा से दिलचस्प दास्तानों का एक सिलसिला। घनी अंधेरी रात, मुक्ति सैनिक रेंगते हुए बढ़ रहे हैं आगे। अचानक सर्चलाइट घूमी। मुक्ति सैनिकों ने अपने को छिपाया। खतरे का बिगुल बज उठा। सामने से धुआंधार अंग्रेजी बंदूकें गरज उठी। मुक्ति सेना की बंदूकें तुतला तुतला कर उत्तर दे रही हैं। अब तो आगे और पीछे से भी गोलीबारी हो रही है। मुक्ति सैनिकों की इकलौती स्टेन गन खामोश नहीं है। 303 की एक गोली सनसनाती गिरिजा कोइराला की कनपटी से गुजर गई। मौसेरा भाई विकू चिल्लाया, गिरिजा, सर धरती पर छिपा। लेकिन ये क्या, एक गोली विकू की जांघ चीर गई। तभी साथ में गोली चला रहे बल बहादुर की देह लुढ़क गई। अमर शहीद कृष्ण प्रसाद कोइराला का छोटा बेटा, नेपाली कांग्रेस के सभापति मातृका प्रसाद कोइराला का प्यारा छोटा भाई गिरिजा देख रहा है छलनी बल बहादुर की लाश। जिस नेपाल में हिंदी टाइपराइटर रखना जुर्म हो और उसकी सजा आजीवन कारावास हो, गांधी जी से मुलाकात की सजा काल कोठरी की यातना हो, उसी नेपाल में अब मुक्ति युद्ध के गुरिल्ले उतर पड़े हैं। ऑल इंडिया रेडियो से लौह पुरुष सरदार पटेल की वाणी गूंजती है। भारत सरकार त्रिभुवन वीर विक्रम शाह को नेपाल का शासनाध्यक्ष मानती है। भारतीय वायुसेना का विमान उन्हें सपरिवार सुरक्षित भारत लाने के लिए भेजा जा रहा है। जो भी बाधा पहुंचाएगा उसे कुचल कर रख दिया जाएगा। आजादी की राह तक रहे नेपाली सरदार पटेल की हुंकार सुनकर खुशी से उछल पड़े। लोग खुश हैं। भारत नेपाल मैत्री जिंदाबाद। इस लड़ाई में रेणु जी की गहरी भागीदारी थी, इसलिए कि उनकी इच्छा थी कि नेपाल में लोकतंत्र आए।